अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं कल नरेश जी को फोन कर देता हूँ और उनके परिवार को बुला लेता हूँ घर पे, ठीक है? पापा थैंक यू खाटू जी। भले ही मैंने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन अब जूही घर आ जाएगी तो हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। बस हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। रूही, कैसी है तू रूही? वो मैं कल तुझसे मिलने नहीं। एक मिनट, तू तू अपने कमरे में? इसका मतलब तू वापस घर आ गई है? हाँ, वो तेरे जीजू मुझे घर वापस लेकर आ गए। मुझे पूरा भरोसा था कि नहार जीजू ना तुझे दुनिया के किसी भी कोने से ना वापस ढूंढ कर ले ही आएंगे। देख, तूने सब कुछ खाटू जी पर छोड़ दिया था ना। खाटू जी की भी यही मर्जी थी कि तू घर वापस लौट आए। और जूही, मेरे घर आने की वजह से दादी जी मुझसे बहुत नाराज हैं। हाँ तो होने दे नाराज। तू भी तो पागल है ना। दादी चाहे कुछ भी कहे तो तू नहार जीजू जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर अपने आप को तकलीफ देने के लिए चली जाएगी? तू भी तो घर छोड़कर चली गई थी। रोही की दादी सास ने उसे घर से निकाल दिया। आखिर सुनो तो सही, माजरा क्या है? जबकि दादी और नहार जी ने तो तुझसे इतना कुछ कहा भी नहीं था, पर फिर भी तूने समर भैया के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जबकि वो तो कितने अच्छे हैं। ओ प्लीज रूही, जीजू ना तुझे ढूंढ कर वापस घर लेकर आए, लेकिन मुझे नहीं लगता समर में इतनी हिम्मत है कि मुझे वापस लेकर आए घर पर। जूही, क्योंकि तू जिद्दी है। वो तो है। अच्छा, वैसे तूने समर भैया के लिए करवा चौथ का व्रत तो रखा है ना? अब उसके लिए नहीं रख रही हूँ, मगर दादी की तसल्ली के लिए व्रत कर रही हूँ। जूही, तू ऐसा क्यों कह रही है? समर भैया तेरे पति है, तेरे हमसफर है, और करवा चौथ तुझे उनकी लंबी उम्र के लिए रखना चाहिए। तुम दोनों के रिश्ते में इससे प्यार बढ़ेगा, तुम्हारा साथ ताउम्र तक रहेगा। और करवा चौथ पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है। रूही प्लीज, अब दादी की तरह तू लेक्चर शुरू मत कर दे अपना। रख तो रही हूँ व्रत, और क्या चाहिए? और विश्वास की बात कर रही है ना तू। एक बात बता जरा, तूने जीजू को बताया अभी तक कि उस दिन आधी रात को दादी ने तुझे घर से जाने के लिए कह दिया था? बताया क्या? जूही, मैं ये नहार जी को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने बताया तो नहार जी मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। जूही, लेकिन सच तो बाहर आना ही चाहिए ना। चाहे कुछ भी हो जाए, सच तो बाहर आकर रहेगा। मिल गया, मुझे तरीका मिल गया मेरी जूही को उसके ससुराल में वापस भेजने का। कल करवा चौथ है और गोइंकास के घर से आमंत्रण है। बस मैं वहां जाकर उस बुढ़िया की ऐसी बैंड बजाऊंगी, ऐसी बैंड बजाऊंगी कि वो बुढ़िया होगी घर के बाहर और होगी मेरी जूही की उस घर में ग्रैंड एंट्री। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ जी, आप सुबह से ऐसे लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। तब तक मैं नीचे जाकर आती हूँ, आज पूजा का बहुत सारा काम है। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा, तुम जाओ, मैं कर लूंगा। हाँ भैया, ये फूलों की लड़ियां तो अच्छी लग रही हैं। अब भैया एक काम कीजिए, ये कपड़े से ना
वहाँ मेन गेट पे एक अच्छा सा पैटर्न से डिजाइन बना दीजिए। चलिए भैया, ये फूलों की लड़ियाँ यहीं रख दीजिए, आप ये लीजिए। समर भैया, वैसे आज आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे टाइम बहुत धीमे धीमे बीत रहा हो, है ना? हाँ ना भाभी। अच्छा भाभी, जूही एंड बाकी फैमिली निकल गए ना? नहीं, अभी तो बस 10 ही बज रहे हैं, वो तो 2 बजे तक आएंगे ना। समर, समर, तुझे साज सजावट की जिम्मेदारी दी है ना, तो उस पे ध्यान दे। फालतू की बकवास मत कर, समझा? रूही, मेहंदी वाली आती ही होगी, एक काम करो, उनके आने से पहले तुम घर के सारे काम निपटा लो। जाओ। जी मम्मी जी। और समर, अगर जूही से मिलने की इतनी ही बेचैनी हो रही है ना, तो वापसी में अपना सामान बांध कर उसी के साथ चले जाना, क्योंकि वो तो इस घर में रहना नहीं चाहती और तू उसके बिना नहीं रहना चाहता। वैसे एक बात कहो बेटा, तेरी हरकतें ना घर जमाई बनने लायक ही है। माँ, रोमिल जीजू भी तो घर जमाई है ना, वो भी अपनी दीदी से प्यार करते हैं। उनका अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रहना तो अच्छा लगता है आपको, लेकिन जहां बात जूही और मेरी आती है, आपको गुस्सा आ जाता है। माँ, हर बार हमारी गलती निकालने के बजाय थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लीजिए ना। समर, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? आपने देखा रतन जी, ये लड़का कितना बदतमीज हो गया है। सोनी जी बस, अब आप भी ना बात बात पर ताने मारने बंद कीजिए प्लीज। वो बच्चा नहीं है आप, और हर किसी इंसान का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। अब आप मान जाइए ना। मेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है रतन जी? उन लोगों को यहाँ बुला कर आपने तो अपना फैसला सुना दिया ना। तंजी, मैं आपको अभी भी कह रही, जूही इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। वो लड़की अभी भी घोड़े बेचकर सो रही होगी। फोन जने कब से बजेगा है, और ये फोन की आवाज से पूरा घर उठ गया। ये सो रही है। उठ जूही, उठ। ए जूही, जूही उठ जा बेटा, आज व्रत है तेरा। हे भगवान, उठ जा, व्रत है तेरा, उठना है तुझे। देखो कैसे चादर तान के सो रही है। कुंभकर्ण की छठी औलाद, सारी दुनिया उठ गई है, तू भी उठ जा। सुन, तुझे तैयार होना है, ससुराल जाना है अपने। क्या दादी, मैं आपने 4 बजे भी मुझे उठाया था, फिर से आप मुझे उठा रहे हो। हाँ तो, अरे बेटा व्रत है तेरा, आज करवा चौथ है। पानी नहीं पीते आज, निर्जला व्रत है। निर्जला क्यों करना है? फलहारा कर लेती हूँ। समझो और कितना समझोगा। करवा चौथ को पानी नहीं पिया जाता, निर्जला व्रत रहते हैं अपने अपने पतियों के लिए। सुहागिन, तुझे पता भी है। देख जूही, मैं बता रही हूँ तुझे, ये व्रत ना अच्छे से रखना है, सारे नियम कायदे कानून मान कर रखना है? सब रीति रिवाज मानेगी, वरना तुम्हारी दादी प्राण त्याग देगी। ए ड्रामा, हम दादी पोती के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक। दादी, सोचो मेरे व्रत रखने से समर की लंबी उम्र हो गई और मैं भूखी प्यासी मर गई फिर। अरे कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं मरने वाली तू, और एक दिन के व्रत से तो वैसे भी कोई नहीं मरता। चलो अच्छा मेरी रानी, मेरा बेटा, थोड़ी देर ना तैयार हो जा मेरा बच्चा, मेरा जरा आ जा बेटा। ओह हे भगवान, बचपन से ही इस लड़की को अगर रीति रिवाज सही से गाल में 2-2 थप्पड़ लगा सिखाए होते ना, तो आज ये सही से सब कुछ कर रही होती, अब सीख गई होती। लेकिन नहीं, तब तो इकलौती पोती के प्यार में अंधी थी। अब भुगत बिगड़ गई ये लड़की। तो सिखाया क्यों नहीं? तुम क्या बोल रही हो? तुमने जैसे बड़ा सिखा दिया है अपनी बेटी को।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।